तो नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए या नहीं। आप कई लोगों के मुझे मैसेज आए हैं कि गुरुजी हम हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं, लेकिन हम साधना भी कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता फिर भी नहीं मिल रही। तो वो सफलता क्यों नहीं मिल रही है आप लोगों को? आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो? ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को समझना ध्यान से, क्योंकि ये जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें अक्सर आप लोग अपनी लाइफ में गलती करते हैं। अपनी लाइफ को पहले सुधारना होगा, उसके बाद आपको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कलयुग के समय में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवों में से एक हनुमान जी हैं। जो भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करते हैं वे सदैव सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य देवों की तुलना में हनुमान जी की भक्ति करना थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उनकी भक्ति के कुछ नियम हैं जिनका पालन ना करने पर उचित फल की प्राप्ति नहीं होती। हनुमान जी का संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम को समर्पित रहा है। वे इस धरा पर सबसे बड़े व सच्चे भक्त के रूप में जाने गए हैं, इसलिए उनको भी ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं जिनका भक्ति भाव सच्चा है, जिनकी भक्ति सच्ची है और उनका जीवन मर्यादा में है। ऐसे भक्त ही सही अर्थ में हनुमान जी के भक्त कहलाने योग्य हैं। तो अन्य देवों की तुलना में हनुमान जी की मूर्ति को हर कोई व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। विशेष रूप से जो मूर्ति मंदिर में स्थापित है, जिन पर चोला चढ़ाया जाता है, उस मूर्ति को स्पर्श करने के लिए आपको हनुमान जी का सच्चा भक्त बनना होगा। जो भक्त ढोंग करते हैं भक्ति के नाम पर, उन्हें चोला चढ़ाते हैं, ऐसे भक्त हनुमान जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं आप और आपका जीवन मर्यादा में है, तो आप हनुमान जी की प्रतिमा को छू सकते हैं, उन्हें चोला चढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको भूलकर भी हनुमान जी की प्रतिमा को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी उनकी मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। ऐसे लोग जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, उनके लिए हनुमान जी की भक्ति व्यर्थ है करना। वो हनुमान जी की भक्ति बिल्कुल भी ना करे, उनको कोई फल मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसे लोग हनुमान जी की पूजा करते भी हैं तो उसका उनको उल्टा परिणाम मिलता है, फल की जगह उनको हानि होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं। ऐसे लोग जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य महिलाओं से संबंध बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी हनुमान जी की पूजा करने योग्य नहीं है और ना ही उनकी प्रतिमा को छूने योग्य। ऐसे लोग जिनका मन चंचल है, जिनका संबंध अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य महिला के साथ नहीं है, किंतु वे अन्य स्त्रियों को वासना की दृष्टि से देखते हैं या ऐसे विचार लाते हैं, उन्हें भी हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करना नहीं चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी लड़की के साथ संबंध बनाते हैं या लड़कियों को देखकर मन में वासना जैसे विचार लाते हैं, तो आपके लिए हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करना वर्जित है। बुरे व पाप करने वाले व्यक्ति भी हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना ही करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। यदि आप हनुमान जी की भक्ति करते हैं और खुद को थोड़ा भी ऐसा समझते हैं कि आपका जीवन मर्यादा में नहीं है, तो हनुमान जी की मूर्ति को आप स्पर्श ना करें, उनके चरणों का सिंदूर से तिलक ना करें। यदि आप हनुमान जी को चोला अर्पित करना चाहते हैं तो मंदिर में पुजारी को चोला चढ़ाने की सामग्री देकर दूर से ही हनुमान जी को प्रणाम करें, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
खामखा ढोंग करने की और नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये थी कुछ नियम, कुछ कानून, और अक्सर आदमी इन्हीं चीज़ों में गलती करते हैं। पराई औरतों को संबंध बनाना, पराई औरतों के साथ पराई औरतों को वासना की निगाहों से देखना, मांस मदिरा का सेवन करना, और फिर भी आप खुद को भक्त कहलाते हो। हनुमान जी के मंदिर में जाके भक्ति करते हो, भक्त कहलाते हो। तो आप खुद सोचिए, क्या ये सही है? आप खुद सोचिए ये चीज़ें। हनुमान जी कौन थे, क्या थे, और क्या चीज़ से वो नफ़रत करते थे? जाके पुरानी चीज़ें उठा के देखिए। आप ग्रंथ पढ़िए, हनुमान जी के बारे पढ़िए। हनुमान जी की सिद्धि तो सब बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन कोई इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। और ये छोटी छोटी बातें ही बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपकी नींव ही कमज़ोर है तो आप 42 दिन 21 दिन आपके वो भी व्यर्थ ही जाएंगे। कोई आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपको हानि मिलेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो इनको अपने जीवन में और अपनी साधना में ज़रूर अपनाया करिए। अगर आपको हनुमान जी की साधना करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी और ज़िंदगी से हमेशा त्यागनी पड़ेंगी। तो फिर जाके करिए ये चीज़ें। हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल अघोर साधना को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी लोग बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पूरी डिटेल है। कॉल मी 4 ऐप से आप बात कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप मैसेज के थ्रू मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।